हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंजाइम रेगुलेशंस के बारे में। ओके, सो दिस टॉपिक कम अंडर द बायोकेमिस्ट्री। ओके, सो व्हाट इज़ एंजाइम रेगुलेशन? नाम से पता चल रहा है, टॉपिक के नाम से पता चल रहा है कि एंजाइम रेगुलेशन मतलब एंजाइम को रेगुलेट करना, उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करना। ओके, सो एंजाइम रेगुलेशन मीन्स कंट्रोलिंग एंजाइम एक्टिविटी इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इन सभी के लिए हमें बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। सो किस एंजाइम को कब एक्टिवेट होना है, कब उसकी एक्टिविटी को सप्रेस होना है, ओके, रेगुलेट करना है। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू एंजाइम रेगुलेशन। सो किन तरह से हम एंजाइम को रेगुलेट कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, यही चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एंजाइम रेगुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई एंजाइम रेगुलेशन इज इम्पॉर्टेंट? तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस है वो है टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। आपकी बॉडी का जो नॉर्मल स्टेट है उसको बैलेंस रखने के लिए एंजाइम को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। सो टू मेंटेन बैलेंस और होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी. Then second reason to regulate enzyme is to avoid overproduction or deficiency of substance in the body. मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सब्सटेंस आपकी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है तो उसका कोई ओवर प्रोडक्शन ना हो जाए या फिर यूज़ हो के वो डिफिशिएंट ना हो जाए। मतलब एक नॉर्मली मान लीजिए आपकी बॉडी में जो है प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। ओके, एक पर्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में आपकी बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है उतना सिंथेसिस होगा। सो नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा वो सिंथेसाइज ना हो जाए और नॉर्मल वैल्यू से वो कम ना हो जाए। इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रेगुलेशन। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एंजाइम रेगुलेशन। एंजाइम रेगुलेशन हम 3 तरह से कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन रेगुलेट एंजाइम by 3 mechanisms. सबसे पहले है एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम रिप्रेशन एंड एलोस्टेरिक रेगुलेशन। ओके, सो वन बाय वन हम इन तीनों टाइप्स ऑफ एंजाइम रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे। लेट्स सी एंजाइम इंडक्शन को। एंजाइम इंडक्शन क्या होता है? इट इज़ ए प्रोसेस इन विच एंजाइम सिंथेसिस इंक्रीजेज ड्यू टू स्टिमुलस। मान लिया आपने कोई ड्रग लिया है या केमिकल लिया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? एंजाइम इंड्यूस हो रहा है, एंजाइम का इंडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से एंजाइम की सिंथेसिस बढ़ गई है बॉडी में। मतलब एंजाइम की जो सिंथेसिस है या एंजाइम का प्रोडक्शन जो है बॉडी में बढ़ गया है। ओके, सो या फिर ये कहें बॉडी में एक मोर एंजाइम इन दिस केस। ओके, यहाँ पर आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा एंजाइम का प्रोडक्शन करने लग जाएगी। ओके, मैकेनिज्म किस तरह से यहाँ पे एंजाइम का जो है वो बढ़ता है, बॉडी में लेवल बढ़ता है। सो जब सबसे पहले आप ड्रग लेंगे, सबसे पहले जो भी ड्रग या मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में एंटर होगा, देन आपका डीएनए एक्टिवेट होगा। ओके, एक्टिवेट जीन, एक पर्टिकुलर जीन को एक्टिवेट किया जाएगा क्योंकि एक पर्टिकुलर एंजाइम का सीक्वेंस किसके पास है? डीएनए के पास है। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस की इन्फॉर्मेशन या एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ओके, सो किस सीक्वेंस में उस प्रोटीन, उस एंजाइम में अमीनो एसिड को जमाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास। सो जैसे ही आपने ड्रग लिया, जीन एक्टिवेट हो गया, डीएनए एक्टिवेट हो गया, अब क्या होगा? मोर एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड। जो भी इंफॉर्मेशन का आपको एंजाइम चाहिए वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा एंड इस तरह से इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ द सब्सटेंस, और वो पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगा। Let's see the example of enzyme induction, that is rifampicin. Rifampicin जो है वो एक एंटी टीबी ड्रग है। इससे क्या होता है? इट इंक्रीजेस लीवर एंजाइम CYP450। इससे जब आप ये ड्रग लेते हैं तो ये लीवर में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है CYP450, इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब क्या होता है? ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेक डाउन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। अगर आपने कोई ड्रग लिया है आपकी बॉडी में तो ये जो एंजाइम है उसका ब्रेक डाउन बहुत जल्दी कर देगा। ओके, उस ड्रग को बहुत जल्दी मेटाबोलाइज कर देगा ब्रेक करके। सो उस ड्रग का इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। मान लिया पैरासीटामोल जो है आपको इफेक्ट दे रही है, आपका पेन किल कर रही है 6 घंटे के लिए, तो अगर आप रिफाम्पिसिन ड्रग ले रहे हैं तो हो सकता है रिफाम्पिसिन ड्रग जो है वो पैरासीटामोल को जल्दी तोड़ दे और आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए वो ड्रग। तो उसका इफेक्ट मान लीजिए 6 घंटे की जगह 3 घंटे ही आपको मिल पा रहा है। तो
सो ड्रग ब्रेक फास्टर देन नॉर्मल। सो इस कंडीशन में जो आपकी ड्रग है वो नॉर्मल रेट से फास्ट ब्रेक डाउन हो रहा है उसका। फॉर एग्जाम्पल रिफाम्सिन एंड पैरासिटामोल जब आप दोनों साथ में ले रहे हैं तो पीसीएम क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, फास्टर ब्रेक डाउन हो रहा है उसका, और इसकी वजह से पीसीएम का जो पैरासिटामोल का जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो गया उसका, बहुत जल्दी आपकी बॉडी से वो निकल जाएगा। सो पेन रिलीफ लेस इफेक्टिव हो जाता है। कम टू एंजाइम रिप्रेशन। एंजाइम रिप्रेशन मतलब क्या होता है, अभी तो हमने एंजाइम को एक्टिवेट किया था एंजाइम इंडक्शन में, अब यहाँ पर आप एंजाइम की सिंथेसिस को डिक्रीज कर देंगे। एंजाइम रिप्रेशन मतलब उसकी एक्टिविटी को रिप्रेस करना। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच एंजाइम सिंथेसिस डिक्रीजेस, या फिर बॉडी मेक लेस एंजाइम। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है HMG को रिडक्टेस एंजाइम, उसका सिंथेसिस को आप सप्रेस कर देंगे तो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कम हो जाएगा। ओके, सो फॉर मैकेनिज्म देखें तो एंड प्रोडक्ट एक्यूमुलेट, मान लिया कोई एंड प्रोडक्ट है, कोलेस्ट्रॉल है या फैट है, वो किसी आपके फैट मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। ओके, सो फैट मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा जब फैट एक्यूमुलेट हो चुका है तो सिग्नल पहुंचता है आपके बॉडी में, सिग्नल पहुंचता है कि बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो चुका है, इस एंजाइम का प्रोडक्शन बंद कर दीजिए। ओके, सो जीन एक्टिविटी, यहाँ पे जो भी डीएनए एक्टिवेट हुआ था उस पर्टिकुलर एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए, डीएनए में जो जीन्स प्रेजेंट है एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देते हैं और एंजाइम लेवल को डिक्रीज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन कोलेस्ट्रॉल लेवल इज़ हाई, जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है तो एंजाइम HMG को रिडक्टेस नाम का जो एंजाइम है उसका प्रोडक्शन आप की बॉडी डिक्रीज़ कर देती है। ओके, ओके, सो जब हाई हो जाता है तो ये एंजाइम दिस एंजाइम HMG को रिडक्टेस का जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि HMG को रिडक्टेस एंजाइम ही जो है वो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आप इस एंजाइम को ही डिक्रीज कर देंगे, इस एंजाइम के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देंगे तो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। ऑफ एंजाइम रेगुलेशन, दैट इज एलोस्टेरिक एंजाइम रेगुलेशन। एलोस्टेरिक मतलब क्या होता है, जो एंजाइम के पास कुछ साइट होती है जहाँ पे जाके ड्रग मॉलिक्यूल अटैच होता है। ओके, सो एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट से अदर कोई साइट होती है तो उसके हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। सो एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ एंजाइम मीन्स व्हेन ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड टू द साइट अदर देन एक्टिव साइट। जब कोई ड्रग मॉलिक्यूल एक्टिव साइट से को छोड़कर किसी और साइट पर जाके अटैच हो जाता है उसे हम एलोस्टेरिक रेगुलेशन कहते हैं, और इसकी वजह से जो एंजाइम की नॉर्मल एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है। ओके, और द ड्रग कंट्रोल एंजाइम बाय बाइंडिंग समवेयर एल्स। ओके, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो स्क्वायर शेप जो साइट है वो एक्टिव साइट है, और जो हेक्सागोनल शेप की जो साइट है वो एलोस्टेरिक साइट है। तो यहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल एक्टिव साइट पे ना जाते हुए वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड हो गया है, और इस तरह से आप एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। मैकेनिज्म अगर हम देखें तो एंजाइम के पास क्या है, एक्टिव साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है, और एलोस्टेरिक साइट क्या होता है, जहाँ पे रेगुलेटर बाइंड होता है। सबस्ट्रेट क्या करता है, सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, और रेगुलेटर क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है। ओके, सो जब मॉलिक्यूल जो है, कोई ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करता है एलोस्टेरिक साइट पर, तो एंजाइम का शेप जो है वो चेंज हो जाता है एंड इट विल अफेक्ट द एक्टिव साइट, और इस वजह से एंजाइम की एक्टिव साइट इफेक्ट होती है। रिजल्ट क्या होता है, या तो एंजाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, बिकम मोर एक्टिव, या फिर लेस एक्टिव, डिपेंड करता है आप किस टाइप का ड्रग ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉडी में आइसोल्यूसिन का फॉर्मेशन एक तरह का यू कैन से अमीनो एसिड है। ओके, सो बॉडी जो है आपका बना रही है आइसोल्यूसिन, एक एंड प्रोडक्ट है, किसी केमिकल रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट आइसोल्यूसिन है। सो जब व्हेन इनफ आइसोल्यूसिन इज मेड, जब प्रॉपर मात्रा में आइसोल्यूसिन का प्रोडक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, इट बाइंड टू एंजाइम। ओके, ये जो आइसोल्यूसिन है वो बाइंड करेगा कहाँ पे जाके, एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पर। अब एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पर जाके एंजाइम स्टॉप वर्किंग। ओके, तो यहाँ पर जैसे एलोस्टेरिक साइट पे जाके ये मॉलिक्यूल ऐड होगा तो एंजाइम का शेप चेंज हो जाएगा, एंजाइम का शेप चेंज हो जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सो दिस रिजल्ट नो मोर आइसोल्यूसिन प्रोडक्शन।
Okay, so it is a short information about the enzyme regulation. Thank you very much.